नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में बगावत की सुगबुगाहट है। पार्टी के बड़े चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट कर कांग्रेस के कैंप में हलचल मचा दी है। रावत ने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव रूपी समुद्र में तैरना है, लेकिन संगठन का ढांचा अधिकांश जगहों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। रावत ने अपने ट्वीट के जरिए कांग्रेस हाईकमान पर भी निशाना साधा। रावत ने कहा है कि जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे उनके हाथ पांव बांध रहे हैं। रावत ने कहा कि मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। उन्होंने कहा वह बड़ी ऊहापोह में है और नया साल शायद उन्हें रास्ता दिखा दे। बता दें, रावत के बारे में ये बात आम है कि वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के बाकी नेता सामूहिक नेतृत्व के तौर पर चुनाव में जाना। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही बीजेपी के प्रचार अभियान को रफ्तार देने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर रहे हैं। शाह 24 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करेंगे। इस दौरान वो 21 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई रोड शो भी करेंगे। शाह 24, 26, 28, 30 दिसंबर और 1 व 4 जनवरी को इन चुनावी सभाओं और रोड शो में रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भी बीते 1 महीने में उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे किए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जातियों के हिसाब से मतदाताओं का ध्यान खींचने का कोई मौका चूक नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को भी लेकर सक्रिय है। इसी के तहत बुधवार को गंगाखेड़ा में भगवान परशुराम की मूर्ति स्थापित की गई है। गंगाखेड़ा में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थापित इस मूर्ति के साथ 68 फीट का फरसा भी लगाया गया है। इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई 7 फीट है। ये मूर्ति राजस्थान से बनकर आई है। समझा जाता है कि सपा राज्य के कुछ अन्य मंदिरों में भी इस तरह की मूर्तियां लगवाने की पहल कर सकती है। ब्राह्मणों मतदाताओं को पटाने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस समय सक्रिय हैं। इससे पहले सपा ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के लिए दीवार फिल्म के डायलॉग में बदलाव कर कहा कि मेरे पास बहनें हैं। उन्होंने कहा कि बहनें ही राजनीति में बदलाव लाएंगी। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं करती है और उसने अपने अभियान में महिलाओं के लिए 40% टिकट का वादा किया है। बता दें, प्रियंका गांधी शुरू से ही महिलाओं की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत सारे बड़े बड़े वादे भी किए हैं। उनका कहना है कि वो चाहती हैं कि चुनाव के टिकटों में महिलाओं की भागीदारी भी आधी यानी 50% होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। मंगलवार को ही चन्नी सरकार ने ड्रग्स मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र व पंजाब सरकार की इस कार्रवाई से मजीठिया बुरी तरह घिर गए हैं। केंद्र ने ये लुकआउट सर्कुलर पंजाब पुलिस के अनुरोध पर जारी किया है। लुकआउट सर्कुलर होने का मतलब है कि बिक्रम सिंह मजीठिया अब देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे। अकाली दल भी इस मामले में हमलावर हो गया है। खुद प्रकाश सिंह बादल सामने आए हैं और उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया। संसद का शीतकालीन सत्र पूरी तरह हंगामे और शोरगुल के नाम रहा। बुधवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, इन्हें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया और इस वजह से संसद के दोनों सदनों में हंगामा होता रहा। लेकिन सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर दबाव में आती नहीं दिखी और वो अपने रुख पर अड़ी रही। हंगामे के बीच ही चुनाव सुधार से जुड़े विधेयक को भी सरकार ने दोनों सदनों में पास करा लिया। शीतकालीन सत्र के 23 दिसंबर को खत्म होने की बात कही थी, लेकिन लगातार शोरगुल और हंगामे की वजह से एक दिन पहले ही सत्र समाप्त हो गया। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना की बूस्टर डोज की मांग उठ रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि वो लोगों को बूस्टर डोज देना कब से शुरू करेगी। राहुल ने कहा है कि हमारी बड़ी आबादी को अभी भी टीका नहीं लगा है। बता दें कि बीते कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के 15 राज्यों में पहुंच चुका है और आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से फरवरी में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ओमिक्रॉन को लेकर आई रिपोर्ट्स ये बता चुकी हैं कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और वैक्सीन के असर को कम कर सकता है। हालांकि ये भी कहा गया है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक नहीं है।
भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 213 हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे अधिक मामले दिल्ली में 57 और महाराष्ट्र में 54 हो गए हैं। इस वेरिएंट से संक्रमित रहे 90 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर अफरा तफरी है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में इसके कारण बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मामले आने लगे हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अगर फ्रांस और ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में ओमिक्रॉन फैला तो हर दिन 13 से 14 लाख मामले आ सकते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी गोवा विधानसभा चुनाव में अपना प्रभाव डालने के लिए जी जान से लगी हुई है। उसने कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। वहीं अब गोवा विधानसभा चुनाव में दम दिखाने का दावा कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी की पार्टी को निशाने पर लिया है। केजरीवाल ने कहा है कि मुझे लगता है कि आप लोग टीएमसी को काफी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। मुझे लगता है कि टीएमसी के पास अभी 1% वोट शेयर भी नहीं है। 3 महीने पहले ही वो गोवा आए हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। उन्होंने कहा कि आपको कड़ी मेहनत करनी होती है, आपको लोगों के बीच काम करने की जरूरत होती है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने विलय के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब इन कंपनियों की मनोरंजन सामग्री बनाने के सारे फैसले एक ही छत के नीचे होंगे। इस विलय के बाद दोनों कंपनियां अपनी डिजिटल पहुंच के मौजूदा प्लेटफॉर्म सोनी लिव और जी5 का भी विलय करेंगी और विलय के बाद का मुख्य लक्ष्य देश में मनोरंजन सामग्री की डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर होगा। समझौते के मुताबिक सोनी के पास करीब 51% और जी के संस्थापकों के पास करीब 4% हिस्सेदारी रहेगी। बाकी हिस्सेदारी जी के शेयर होल्डर्स के पास रहेगी। जी के पुनीत गोयनका को विलय के बाद बनने वाली कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। नई कंपनी के बोर्ड में कौन होगा, ये सोनी ग्रुप का फैसला होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।